गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हमारा है वो है साइटोस्केलेटन। कि साइटोस्केलेटन हम किसको बोलते हैं, इसका क्या काम है सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन जो है ये है सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स हम इसको बोलते हैं, या हम इसको फाइबर्स, सिस्टम ऑफ फाइबर्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हो गए, वो सेल जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये एक क्या है, सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स है। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोस्केलेटन क्या है, ये ऑर्गेनाइज करता है जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम साइटोस्केलेटन करता है। सेल शेप को मेंटेन करके रखता है, या अगर सेल को लोकोमोशन शो करनी है, मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल साइटोस्केलेटन है। या डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो एक साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट शो करती हैं, मूवमेंट मूव करती है, तो उनके लिए भी उस मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो साइटोस्केलेटन रेस्पॉन्सिबल है। तो साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये तीन मेन टाइप के जो फिलामेंट्स हैं उनसे बनी होती है। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं। इसी तरह ये माइक्रोफिलामेंट हैं, ये वाले जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये वाले। तो तीन टाइप के फिलामेंट्स से हमारा साइटोस्केलेटन जो है सेल का वो बना होता है। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूं, इस वाले की बात अगर मैं करूं, तो ये लॉन्गर फिलामेंट है। ये जो है ये लॉन्गर फिलामेंट है, जो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। असेंबल होने का मतलब होता है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, या डिसअसेंबल हो जाते हैं। डिसअसेंबल का मतलब हो गया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कॉन्स्टेंटली असेंबल और डिसअसेंबल होते रहती है। ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनका बहुत ही क्रूशल रोल होता है कि सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान। माइटोसिस के दौरान ये क्या करते हैं कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं उनको ये मूव करते हैं टू द न्यूली फॉर्मड डॉटर सेल्स। कि डॉटर क्रोमोसोम को जो न्यूली फॉर्मड डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर पहुंचाने का काम ड्यूरिंग माइटोसिस वो कौन करता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। तो जो ये अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बंडल्स में हैं, तो ये बंडल्स क्या काम करते हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको बहुत सारे प्रोटोजोन्स में मिलेगा, या बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या है, ये माइन्यूट हेयर लाइक ऑर्गेनेली होती है, जो क्या करती है कि प्रोटोजोन को प्रोवाइड करती है लोकोमोशन, कि वो एक कैसे मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह फ्लैजिला है, ये सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनेबल करते हैं प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ कि ये जो है ये स्विम कर सके या मूव कर सके, मूवमेंट शो कर सके। इसी तरह बात करते हैं ये माइक्रोफिलामेंट, ये वाले माइक्रोफिलामेंट जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। तो ये आपको मिलेंगे एक नेटवर्क में, मतलब इकट्ठे जैसे मिलेंगे, या हम इनको बोलेंगे बंडल्स, फाइबर्स के बंडल जैसे होते हैं जो पैरेलल में होते हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि ये बंडल्स में है, फाइबर्स जो है वो बंडल्स में है, जो एक दूसरे के साथ पैरेलल में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कि ये डिटरमाइन करें सेल की शेप को। और एक्टिन फिलामेंट्स दूसरी क्या हेल्प करती हैं कि ये सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, या जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, स्पेसिफिक एक्टिविटीज सेल शो करता है उसको मेडिएट करने का काम भी साइटोस्केलेटन या ये एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट जो है वो करता है। जैसे माइटोसिस के दौरान क्लीवेज, तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है सेल की, वो उसमें कौन हेल्प करता है, वो करता है माइक्रोफिलामेंट। इसके बाद हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं
कंपेयर करूं इसको माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि ये साइटोस्केलेटन जो असल में सेल का साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है, वो करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या करते हैं, ये एंकर हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिससे ये अपनी सेल के अंदर एक पोजीशन बना लेता है, जिससे क्या होता है कि ये सेल को इलास्टिक प्रॉपर्टीज देता है, या जितनी भी एबिलिटीज हैं सेल की कि वो जितनी भी टेंशंस मतलब फोर्सेस, चाहे वो सेल के बाहर से या सेल के अंदर से हैं, उससे उस टेंशन के साथ ये खड़ा रहे सेल। तो वो सारा काम कौन करता है, वो करता है साइटोस्केलेटन। यहाँ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखेगा, यहाँ ये राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो साइटोस्केलेटन जो है मेनली ये इसमें प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब कौन सी प्रोटीन होती हैं, जैसे ट्यूबुलिन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, एक्टिन है जो माइक्रोफिलामेंट में होती है, इसी तरह मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारी मसल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं साइटोस्केलेटन के फंक्शंस। अगर एनिमल सेल्स की बात करें जिसमें सेल वॉल जो है लैक करती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो सेल सैप को डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, वो साइटोस्केलेटन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट एलो सेल टू मूव, हमने पहले ही बोला कि ये एलो करता है साइटोस्केलेटन को सेल को मूव करने में। अच्छा, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल जो है ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल्स में ये एक दो छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन वैक्यूल्स को डेवलप करने का काम कौन करता है, उसमें असिस्टेंस देता है साइटोस्केलेटन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो मूव करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस साइड की तरफ जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मूव करते हैं इन्फेक्शन साइड पे, और क्या करते हैं, वो एनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को, इन पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं। तो ये सारा इसमें कौन मदद करता है, वो करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, या जिनको एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं सेल साइटोस्केलेटन के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद जो वेसिकल है जो सेल के साइटोसोल साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी साइटोस्केलेटन जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करता है। उसके बाद सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो वो कौन करता है, वो भी साइटोस्केलेटन की वजह से ही होता है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तो उसमें भी किसका फंक्शन है, साइटोस्केलेटन का। इट अलोज और मसल्स टू कंट्रैक्ट, हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करने में भी किसका रोल है, वो है साइटोस्केलेटन। उसके अलावा ये सपोर्ट और हेल्प करता है सेल को कि ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन जो हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। तो एक बार इस लेक्चर को पूरे रिव्यू लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन होता क्या है, ये सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स या फाइबर्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने उनको ऑर्गेनाइज करना, उसकी शेप को मेंटेन करना, सेल की मूवमेंट एंड या जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 टाइप ऑफ फिलामेंट से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। केमिकल कंपोजिशन जो है इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन होती है माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, एक्टिन होती है माइक्रोफिलामेंट के अंदर, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, या जितनी भी प्रोटीन मसल्स के अंदर मिलती हैं। फंक्शंस क्या है, एक तो ये एनिमल सेल्स में सेल सैप को डिटरमाइन करता है, एलो करता है सेल को मूव करने में, असिस्टेंस देता है वैक्यूल के डेवलपमेंट में,
WCs जो है वो मूव करते हैं इन्फेक्शन साइट्स पे और पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स थ्रू साइटोसोल, उसमें भी साइटोस्केलेटन का रोल है। क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो भी किसका काम है, साइटोस्केलेटन। ये अलो करता है मसल्स को कंट्रैक्ट करने में और सपोर्ट और हेल्प देता है सेल को टू मेंटेन द इट्स शेप। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या काम है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो थैंक यू।